तो नमस्कार, जय हिंद बच्चों पार्टी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सही है कि नहीं बातें? तो बच्चों पार्टी आगे हम पढ़ते हैं क्या? यूनिट सिस्टम। क्या? यूनिट सिस्टम। तीसरा हमारा जो टॉपिक है यूनिट सिस्टम है। जनरली होता क्या है, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका यूके क्या करते हैं? एफपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया एमकेएस का, और जो फ्रांस है वो सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही कि नहीं बातें? तो यहां पढ़ते हैं क्या, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नापते हैं, अलग अलग यूनिट से नापते हैं। क्या है वो? जनरली मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। तो यहां फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं फिजिकल है ये। ठीक है नहीं बातें? क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। या फिर इसको बोल सकते हो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज, कि कुछ ही होती, सारी नहीं। मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज, ये हो गया। और इधर लिख लेते हैं सिस्टम, किस किस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये टेबल में अच्छे से आपको बना दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सही है ना? ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं कौन कौन सा सिस्टम होता है। मैंने बताया पहला होता है एमकेएस। पूरे वर्ल्ड में यही 3 सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड सिस्टम, और एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड पर सेकंड सिस्टम। तो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? जिसमें होती है लेंथ, क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ, और दूसरा क्या होता है? मास, और तीसरा हमारा होता है टाइम। लेंथ मास टाइम को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट से मेजर करते हैं। क्या बात समझ में आई इतना? तो हम बात करते हैं अगर एमकेएस सिस्टम में कोई कंट्रीज अगर मेजर कर रही है, किसमें? एमकेएस सिस्टम में, तो जो लेंथ है उसको वो मीटर में नापेगा। किसमें मेजर करेगा? मीटर में, सिंबल होता है एम। मास है किसमें करेगा? किलोग्राम में, किलोग्राम, जिसको हम केजी बोल देते हैं। और जो टाइम है इसको सेकंड में, किसमें मेजर करेगा? सेकंड में। किसमें मेजर करता है? सेकंड में मेजर करता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? जनरली जो टाइम होता है सभी लोग सेकंड में ही करते हैं। ठीक है। अगर मैं सीजीएस में चलूं, किसमें चलूं? सीजीएस में। सीजीएस में जो लेंथ होगा उसको नापेगा सेंटीमीटर में। किसमें नापेगा लेंथ को? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मास की अगर हम बात करें तो नापेगा ग्राम में, इसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। और जो टाइम है इसको भी सेकंड में नापेगा। ये मैंने बताया ना, सारे लोग किसमें नापते हैं टाइम को? सेकंड। किसमें नापते हैं? सेकंड में। अब मैं एफपीएस की बात करता हूं। एफपीएस जनरली कौन इस्तेमाल करते हैं? जो दो चोर देश हैं, और भी सारे इस्तेमाल करते होंगे जो, ठीक है नहीं बातें? जो दोनों जो चोर देश हैं, कौन कौन सा चोर? अमेरिका और यूके। अमेरिका और यूके जनरली कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एफपीएस सिस्टम। एक ने डॉलर की घंटी बांधा हुआ है सारे कंट्रीज के गले में, और दूसरे ने चोरी करी है ना। जो दोनों ठगी हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ठग हैं ये, है ना। ये क्या करते हैं? मास को किसमें नापते हैं? मास को पाउंड में नापते हैं। लेंथ को किसमें नापेंगे? फुट में, फुट में। मास को किसमें नापते हैं? पाउंड में, पाउंड। और टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड में। किसको किसमें नापेंगे? सेकंड में। ठीक है नहीं बातें? किसमें नापेंगे? सेकंड में। तो यहां लिख दें कंट्री यूज्ड, कंट्रीज यूज्ड। किस किस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? मान लो एमकेएस। एमकेएस तो आपने जनरली देखा होगा इंडिया इस्तेमाल करता है, इंडिया भी करते हैं, और भी कंट्रीज यूज करती होंगी। इंडिया, सही नहीं बात है? अपना भारत, ठीक है नहीं? भारत। अच्छा, तो सीजीएस का सर कौन इस्तेमाल करता है? सीजीएस का इस्तेमाल जनरली फ्रांस करता है। कौन करता है? फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन है ना वहां के राष्ट्रपति, हाँ वही करते हैं। उन्हीं कंट्रीज में होता है, वो तो करते ही होंगे। ठीक है नहीं बातें? कौन करता है? फ्रांस। क्या? फ्रांस। और जो एफपीएस है, ये दोनों जो चोर हैं जनरली वो करते हैं। कौन? यूके और अमेरिका।
यूके और अमेरिका दोनों छिले हुए अंडे हैं ना जो वर्ल्ड लेवल पर, ये दोनों जो चोर हैं, ठग जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ठग, वही इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब बात होती क्या, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए सारी कंट्रीज अपने अपना इस्तेमाल करती हैं, अपने अपने नेशनल लेवल पे क्या करती हैं, नेशनल लेवल का मतलब अपने देश में जो है इस्तेमाल करती हैं, पर ये वर्ल्ड लेवल पे ये चलता नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे ये काम नहीं करेगा। वर्ल्ड लेवल पे कहने का मतलब ये है कि मान लो इंडिया व्यापार करना चाहता है किससे, अमेरिका से। इंडिया किससे करना चाहता है, अमेरिका से या फ्रांस से करना चाहता है। तो इंडिया जो है भैया वो अच्छे तरीके से किसके यूनिट के बारे में जानता रहेगा, एमकेएस के बारे में। अगर अमेरिका इससे करना चाहता है इंडिया से, तो अमेरिका किसके बारे में जानता है, वहां के जो लोकल लोग होंगे, जो वहां के लोकल लोग होंगे वो जनरली किसको अच्छे से बारे में जानते रहेंगे, एफपीएस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, एफपीएस यूनिट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो यहां तो क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक नहीं बातें। मान लो आगे चल के कोई रिसर्च फील्ड में कोई वर्क किया अमेरिका ने, या कोई डाटा शेयरिंग की बात आई, या कोई व्यापार की बात आई, तो ये जो अपनी जो भी क्वांटिटीज होगी, इसको जो मात्रा होगी, उसको किस में लिखे होंगे, किस सिस्टम में लिखे होंगे, एफपीएस में लिखे होंगे। इंडिया समझता है एमकेएस सिस्टम, सही है कि नहीं बातें। तो यहां अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और इसे सारी कंट्रीज जानती रहेंगी, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को सारी कंट्रीज जानेंगी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं। कोई भी डेटा शेयरिंग या साइंटिफिक रिसर्च वाली कोई भी ऐसी चीज होगी, वो किस यूनिट में हमेशा लिखी जाएगी, एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैं इसे रब कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती क्या है। तो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होती क्या है, ये जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तभी इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, सही नहीं बात है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन वर्ल्ड लेवल, यानी वर्ल्ड लेवल पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्यापार के लिए या कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक नई यूनिट सिस्टम का निर्माण किया गया, जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई सिस्टम, जिसका नाम भी, ये शॉर्ट नेम है, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है कि नहीं बातें, सही है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बहुत सारी आप जानते हो, जितनी फंडामेंटल होती हैं सारी इसी में आती हैं, सही कि नहीं बातें। पर मैं कुछ लिखवा देता हूं, जैसे फोर्स, तो क्वांटिटीज, यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, कुछ क्वांटिटीज में लिख दे रहा हूं। जैसे क्वांटिटीज मान लो, कुछ एग्जांपल लिखवा रहे हैं, मान लो क्वांटिटीज है, यहां क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, और यहां उसकी क्या है, एसआई यूनिट। तो पहली मैं अगर ले लूं, जैसे मैं बोलूं कि फोर्स, तो फोर्स जनरली आप मीटर पर क्या लिखते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है नहीं बातें, स्क्वायर में। तो यहां जनरली क्या लिख दिया जाता है, न्यूटन। मान लो फोर्स की कोई वैल्यू अगर इंटरनेशनल पे अगर ट्रांसफरिंग हो रही है, लिख करके दिया जा रहा है, तो हमेशा न्यूटन में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, न्यूटन में। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें, ठीक है सर, आई बात समझ में। वैसे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल में। प्रेशर किस में नापते हैं, पास्कल, सही की बातें। लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ को मीटर में नापेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, किस में नापेंगे, मीटर में, सही नहीं बातें। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसको एमकेएस से लिया गया है, कुछ और कहीं कंट्रीज की जो यूनिट है लिया गया है ना, सभी का समावेश करके एक एसआई यूनिट सिस्टम बनाया गया है। जैसे किसी का एक पे ना डोमिनेंट हो ना, जैसे मान लो एफपीएस अगर इंटरनेशनल पे इस्तेमाल कर लिया जाता तो लोगों में क्या आ जाती, फुटमस हो जाती,
सही नहीं कहते हैं उनका इस्तेमाल कर लिए हमारा नहीं करे, ऐसा क्या हुआ। तो सभी हर जगह से लेकर के एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसको बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, सही नहीं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड लेवल पे व्यापार व्यापार करने के लिए सिस्टम का क्या क्या गया गठन किया गया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? आई होप अगर आपको ये समझ में आया हो, सही नहीं बातें, और आया भी होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट से। सम प्रैक्टिकल यूनिट है ना विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो जिसमें से पहली हमारी है लाइट ईयर। लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी 10 की घाते क्या 15। इसका क्या मतलब होता है कि एक साल में कोई लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यहां हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बीम इन 1 ईयर विथ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। विथ स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है कि नहीं बातें। उसी प्रकार से एक और बड़ी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू होता है क्या 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। समझे कि नहीं समझे। ये बड़ी यूनिट्स हैं। ये कहां इस्तेमाल करी जाती हैं सोलर सिस्टम में। कहां इस्तेमाल करी जाती हैं सोलर सिस्टम में। कहां इस्तेमाल होते हैं यूज्ड इन सोलर सिस्टम। हमारा जो सौरमंडल है या यूनिवर्स है जो हमारा ज्यादातर वहां इस्तेमाल की जाती हैं। सही है कि नहीं बातें बहुत समझ में आई। उसी प्रकार से 1 पैरालैटिक सेकंड होता है। क्या ये भी एक बड़ी यूनिट है पैरालैटिक सेकंड। तो एक पैरालैटिक में कितना मीटर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। समझे कि नहीं समझे 16 10 की घाते 16। क्या बात समझ में आ गई। इतने बात चमकी कि नहीं चमकी समझ में आए। तो आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।